हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको नियोजित शिक्षकों के लिए होने वाली परीक्षा, उसमें थंब इम्प्रेशन, कितने % मार्क्स पे पासिंग, ये सब डिटेल बताएंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से सरकार ने इनकार कर दिया है। इसका क्या परिणाम होगा ये भी आपको बताएंगे। और एक खुशखबरी ये है कि रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट ALP का फॉर्म भी निकाला है, जिसमें आप अगर एलिजिबल हैं तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सरकार के उस नोटिस से, जिसमें उसने कहा है कि सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का दर्जा है, उसमें क्या क्या बढ़ा गया है। सबसे पहली बात है जो मैं जरूरी है वही अभी बताता हूं, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि आपको जब भी एग्जाम फॉर्म आप भरेंगे, आपको 3 जिले का विकल्प दिया जाएगा और उसके बाद उस जिला के हिसाब से आपका विद्यालय का आवंटन होगा। लेकिन आप ये गारंटी मान के रख लें कि आपको क्या पता है कि मेरिट में आप कितने नंबर पे आए हैं, तो आपका आपके जिले से तो अलग, आपके स्कूल से तो अलग होना ही है, समझे। और आपका थंब इंप्रेशन के साथ आइरिस रिकॉग्निशन भी होगा, मतलब आंखों की पुतली का सत्यापन होगा, जिससे कि आपके बदले कोई और परीक्षा में बैठ के अगर देता है तो वो पकड़ा जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में यह ध्यान रखा जाएगा कि एक विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठे। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर सेंट्रल इन्विजिलेशन का साइन रहेगा। अब मैं आपको और कुछ भी जरूरी बात बता देता हूं इस एग्जाम के बारे में। अब पासिंग कितना होगा। सामान्य वर्ग को 40% मार्क्स लाना है, पिछड़ा वर्ग 36.5, पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 34%, अनुसूचित जाति 32%, दिव्यांग 32% और महिला 32%। इतना मार्क्स ले आएंगे तो पास कर जाएंगे। और जो भी पास कर जाएंगे उनको बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड द्वारा साइन किया हुआ कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर किया हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आपको सबसे जरूरी डेट, ऑनलाइन विज्ञापन आ जाएगा 26 जनवरी को। उसके बाद आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। उसके बाद 5 फरवरी से जैसे ये फॉर्म भरना शुरू करेंगे, आपको जैसे आपने देखा था स्टेट का डमी एडमिट कार्ड आया था, वैसे ही एडमिट कार्ड 5 फरवरी से 16 फरवरी तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद उस एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत फिर से अपलोड किया जाएगा 6 फरवरी से 16 फरवरी तक। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि है 26 फरवरी से 13 मार्च तक। अब दिक्कत कहां है? दिक्कत तो बहुत सारा है। अब दिक्कत क्या है हम आपको वो बताते हैं। ये परीक्षा होगा ऑनलाइन। बिहार राज्य में नियोजित शिक्षक सबसे ज्यादा प्राथमिक में है। अब बताइए, क्या प्राथमिक में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को कंप्यूटर का नॉलेज है? ना आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अधिकतर स्कूल में तो बिजली नहीं है, कंप्यूटर कहां से होगा? तो आप ये बताइए कि वो कंप्यूटर वाला एग्जाम कैसे देंगे? लेकिन सरकार जब रूल नियम बनाती है तो पता नहीं कान के नीचे, कान में क्या डाल के रखी रहती है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि आज भी विद्यार्थी से लेकर शिक्षक जिस भी एग्जाम में जाइए आपको हजारों खामियां देखने को मिल जाएगी। जबकि ये सब काम जो आदमी करते हैं वो देश के सर्वोच्च एग्जाम में पास होके आए रहते हैं। अब जिनको कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है तो फिर वो कंप्यूटर से आधारित एग्जाम कैसे देंगे? सभी प्रश्न बहु MCQ होंगे, 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब परीक्षा में विषय क्या होंगे? तो आप जिस स्कूल में, मतलब जिस पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं, मान लेते हैं आप 11 12 वाले स्कूल में हैं, तो आपको उसी के आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्राथमिक में है प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। और BPSC ने TRE और TRE 2 के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया है वही होगा। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा शुल्क 1100 रुपया लिया जाएगा। अब ऑनलाइन एग्जाम के लिए 1100 लेना भी जायज नहीं है। आप कहेंगे कि तो नौकरी कर रहे हैं तो भाई एग्जाम आपके मतलब सरकारी नौकर है, सरकारी सेवक हैं, तो फिर उनसे मत लीजिए। अपने ही टीचर से पैसा 1100, वो भी ऑनलाइन एग्जाम का, जिसमें सबसे कम पैसे खर्च होते हैं। 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन वाला पेपर होगा। बहुत सारी खामियां अभी दिख रही हैं, लेकिन सरकार का ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? एक चीज जो है
जो सभी के लिए अच्छा है कि संपूर्ण परीक्षा की सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। एक बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार काउंसलिंग के समय और तीसरी बार विद्यालय योगदान के समय। ये सबसे जरूरी है। और अब कहा क्या गया है, एक चीज और जानिए कि जो अभ्यर्थी शिक्षक जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है वो ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस, जिसके पे हम अभी सवाल उठा रहे थे, वो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जो कहाँ पे होगा, जिला में, जिला मुख्यालय में, शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आके ट्रेनिंग कर ले। उसका मतलब शिक्षक को समझते क्या है, ये समझ से परे है। खुद की तरह एसी चैम्बर में बैठ के इस ठंडी के माहौल में जब 5 बजे तक नौकरी करना टफ हो गया है, जहाँ पे बिहार के अधिकतर गांवों में ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं उपलब्ध होती है शाम में, वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि शाम में 7:30 बजे आप आइए शहर में गांव से उठ के और वहाँ पे आप ट्रेनिंग कीजिए। तो ये पूरी की तरह से दिमाग से अब पैदल होते जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब से के पाठक सर आए हैं, क्योंकि हम सब चाहते थे कि के पाठक सर आ जाएं, जिससे कि बिहार में जो ये थंब इम्प्रेशन रुक गया था, सॉल्वर गैंग्स जो सक्रिय थे, उन सबको हटाया जाए। लेकिन वो आते ही उन्होंने एक आदेश पारित किया कि शीतलहर में स्कूल मत बंद कीजिए, और उन्होंने इसकी तुलना कर दी बड़े बड़े वैसे जैसे मॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, ये सब। अब उनको ये पता नहीं, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये सब औचित्य से परे है कि इतने बड़े लोग भी ऐसे ऐसे गलतियां करते रहते हैं। उस पे उन्होंने पटना के डीएम को लेटर भी लिख दिया था कि आपने कैसे कर दिया। पटना के डीएम ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि उन्हें पता चल गया होगा कि डीएम का अधिकार क्या होता है। मैं आपको ये पूरा लेटर क्या बताऊं, मैंने सिर्फ यही बताया कि जो भी स्कूल खोलेगा 6 महीने की जेल हो जाएगी। अब किसको कहा गया आप समझ जाइए। यही पेपर में आया है। नियोजित शिक्षकों को मौका, 1 से 15 फरवरी आवेदन, थंब इम्प्रेशन का 3 बार सत्यापन, ये सब करिए, लेकिन कंप्यूटर आधारित परीक्षा दीजिए। एक और चीज जो आपके सामने में है, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी, राजनीतिबाजी के कारण यह हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, पहले इसकी कहानी पढ़ लूंगा। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार दूसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में पूरक परीक्षा फल निकालना मुनासिब नहीं होगा। मुकदमेबाजी तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बीपीएससी को पत्र भेजकर पूरक परीक्षाफल नहीं निकालने की बात कही है। शिक्षा विभाग ने 3 जनवरी को पूरक परीक्षाफल निकालने की बात कही थी। उसने 15 जनवरी को बीपीएससी से पूछा था कि पूरक परीक्षाफल कब निकलेगा। बीपीएससी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब विभाग ने 3 और 15 जनवरी को पूरक परीक्षाफल के लिए बीपीएससी को लिखे पत्र को वापस ले लिया है। अब ये मुकदमेबाजी की चिंता किन्हें हो रही है, अब आप वो समझिए। जिस राज्य में शिक्षक की एग्जाम जब टीआरई 1 हुआ था तो कम से कम फॉर्म आने के बाद 25 बार संशोधन हुआ। डोमिसाइल लागू करने के बाद हटा दिया गया। जिस राज्य में टीआरई 2 में एग्जाम होने के बाद पासिंग सबका एलिजिबल कर दिया गया, सब्जेक्ट का क्वेश्चन ही चेक नहीं होगा, सबको पास कर दिया गया। पेपर में रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ही नहीं आए। उस राज्य में अब यह कहा जा रहा है कि कहीं मुकदमेबाजी के चलते हम ये ऐसा वैसा नहीं कर सकते। जिस राज्य में फॉर्म आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के कारण 125 से बीएड गए, NIOS DLED गए, वहां पे ये बात कही जा रही है। ये सीधा सीधा, क्योंकि इस बार 14-15 हजार कम से कम अभ्यर्थी को नौकरी मिल गई रहती सप्लीमेंट्री में, और उसमें अधिकतर बिहार के रहते। उसी के लिए, उसी को रोकने के लिए ये साजिश शिक्षा विभाग द्वारा रची गई है। इसमें अतुल प्रसाद सर का कोई हाथ नहीं। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे 2 बार गांधी मैदान में ताली बजवाने के बाद तीसरी बार गांधी मैदान में ताली बजवाने के लिए टीआरई 3 का नाटक किया जाएगा और उसमें इन सभी अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने 3 बार ही बीपीएससी में एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की बात कही थी। तो अगर मान लीजिए कि ये 15,000 के आसपास जो पूरक अभ्यर्थी थे,
अगर उनका नहीं हो तीसरी बार, तो उनकी इस कारण का, ये जो मुकदमेबाजी अंट संट फालतू ये जो कारण दे रहे सरकार, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? और आप सब इस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए कि जब तक आपको पूरक अभ्यर्थी 15,000 रिजल्ट नहीं आएगा तब तक चैन की सांस नहीं लेना है। नहीं तो हम आपको बता रहे हैं, ये तीसरी बार राजनीतिक स्टंटबाजी करने के चक्कर में ये आपकी नौकरी खा जाएंगे। हर बार वही आ रहा है और यही वो लेटर है जिसमें बोला गया है कि शिक्षा विभाग में बोला है कि पूरक परीक्षा फल का रिजल्ट नहीं आएगा। ये देख लीजिए 19 जनवरी का है, आज 23 जनवरी है। तो ये इस बात को जब तक आप बोलेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, आवाज उठाएंगे नहीं, आपकी नौकरी गई। आज से शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया। ये बहुत जरूरी था। जहां अच्छा करेंगे हम लोग ताली बजाएंगे, नहीं तो फिर आप जान ही रहे हैं। बीपीएससी शिक्षकों जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको दिसंबर माह का वेतन भी जारी कर दिया गया है और अब शिक्षकों को अगले सप्ताह से उनका स्कूल भी अलॉट होना शुरू हो जाएगा। 50,000 शिक्षकों का ब्यौरा ऑनलाइन कर दिया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के 5,696 पोस्ट जारी कर दिए गए। जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो फॉर्म भरे। 20 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, 19 फरवरी लास्ट डेट। अब आपको मैं जोन वाइज इसके वैकेंसी बता देता हूं। जब आप देखोगे तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि जोन वाइज हर कैटेगरी का कितना सीट्स है। तो आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके लिए उस फॉर्म पे ही भी जाके आपको बताएंगे। आपको जिस भी आरआरबी में, मतलब अभी जो आपने देखा उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि सीट कहाँ है, आप कहाँ कंफर्टेबल हैं और वहाँ पे ये साइट दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु के लिए है www.rrbnc.gov.in। आप उस पे जाइएगा और ये फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट डेट हमने आपको बता भी दिया है। आप 19 फरवरी है, आपका एज होना चाहिए 18 से 30 वर्ष। तो आप ये फॉर्म भर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉर्म भरते रहना चाहिए। सीटों की संख्या कम है, पिछले बार लाखों में आई थी, इस बार सीट्स की संख्या कम है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके छोड़े नहीं। हम आपको सक्षमता परीक्षा का भी हर डाटा ऑनलाइन मुहैया करवाते रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।